हरे कृष्ण। आज है माता का 7वां दिन। एक वेणे जपा करना, पूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबुष्ठी करिका करनी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादोल्लसल्लोहल ताकंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा, काल रात्रि भयंकरी। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप कितना भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति हैं माँ कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति हैं। माँ के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाएं। अर्थात इनके भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। तो अब हम माँ की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय पर रक्तबीज नाम के एक राक्षस का आतंक चारों तरफ फैल गया था। रक्तबीज के पास एक वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाले हर खून की बूंद एक नए राक्षस को जन्म देगी। यह वरदान उसे अमर बना रहा था। देवता और मनुष्य सभी उसकी क्रूरता से पीड़ित थे। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी। तब भगवान शिव ने कहा, इस दानव का अंत केवल माँ पार्वती ही कर सकती हैं। देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की, हे माँ जगदम्बा, हमें इस असुरी शक्ति से मुक्त कराएं। कृपया अपने भक्तों की रक्षा करें माँ जगदम्बा। तब माँ पार्वती ने रक्त बीज का अंत करने के लिए माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का सामना किया और युद्ध शुरू हो गया। रक्त बीज को मारना लगभग असंभव था, क्योंकि उसकी खून की हर बूंद एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता। लेकिन माँ कालरात्रि ने एक योजना सोची। उन्होंने रक्त बीज पर आक्रमण किया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहना शुरू हुआ, माँ ने अपना कटोरा आगे कर दिया, जिससे उसका सारा खून माँ के कटोरे में समा गया। उन्होंने अपने मुंह से सारा खून पी लिया। इस तरह रक्त बीज और अधिक राक्षसों को जन्म नहीं दे पाया और अंत में माँ कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। माता ने उसका वध करके सभी देवताओं और मनुष्यों को उससे मुक्त किया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने संसार को रक्त बीज के आतंक से मुक्त कराया। माँ कालरात्रि का जाप करने के लिए आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। ज्वाला कराल अत्युग्रम शेषासुरसूदनम, त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्धियों की रात देवी बुरे कर्मों वाले लोगों का नाश करने
और तंत्र मंत्र से परेशान भक्तों का कल्याण करती हैं। विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पुराणों में देवी कालरात्रि शनि ग्रह और रात को नियंत्रित करने वाली देवी है। तांत्रिक देवी की विशेष पूजा करते हैं। अगर आप तांत्रिकता से मुक्त होना चाहते हैं तो माँ की मंत्रों का जाप करें, माँ का ध्यान करें, माँ को स्मरण करते रहें। जय माता दी।